नमस्कार दोस्तों, अगर आपको बच्चेदानी में गठान हो जाती है जिसको हम यूटेराइन फिब्रॉइड भी बोलते हैं और आम भाषा में बच्चेदानी की गठान या बच्चेदानी में ट्यूमर बोला जाता है, रसोली बोला जाता है। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसकी एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन और होम्योपैथी की मेडिसिन दोनों ही के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम बच्चेदानी की गठान होने के कारण, क्या उसके साइन एंड सिम्टम हैं, क्या कोजेज़ हैं, और फिर इसकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन और होम्योपैथी की मेडिसिन दोनों के बारे में ही जानकारी दूंगा। तो मैं वाई.के. गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूटेराइन फिब्रॉइड जिसको हम बोलते हैं बच्चेदानी में गठान होना, बच्चेदानी में रसोली का होना। तो यूटरस मतलब बच्चेदानी में जो आपके ये ट्यूमर होता है एक तरह का, तो उसको हम यूटेराइन फिब्रॉइड बोलते हैं और उसको हम कई बार बेनाइन ट्यूमर भी बोलते हैं। ये मतलब क्या होता है, कैंसरस ट्यूमर तो नहीं होता है, मोस्टली जो है सिंपल एक बेनाइन ट्यूमर होता है जो कि फाइबर्स और मसल्स से जो है, मांसपेशियों से जो बनता है, और कुछ उसमें कुछ जो है फैट भी रहता है, फैट के डिपोजिशन की वजह से जो है। तो फाइबर और फैट के डिपोजिशन से जो ट्यूमर बनता है उसको हम बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं। और ये बच्चेदानी में आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, महिलाओं में, लेडीज़ में बहुत सारे केस इसको आजकल देखने को मिलते हैं। तो इसको जनरली हम जो है यूटेराइन फिब्रॉइड या बच्चेदानी में गठान बोलते हैं, जो कि बेसिकली फाइबर डिपोजिशन और कुछ फैट के डिपोजिशन की वजह से बनता है मसल्स में। मसल्स की वजह से, मसल्स आपने देखी होगी तो उसमें फाइबर रहते हैं, रेशेदार मसल्स का बना होता है और राउंड शेप का, मतलब गोलाकार ये ट्यूमर रहता है, गोलाकार रहता है और उसमें मसल्स और फाइबर रहते हैं और कुछ मात्रा में फ़ैट, हल्के मात्रा में फ़ैट को मिलाकर बनता है, जिसको हम बेसिकली यूटेराइन फिब्रॉइड बोलते हैं, बच्चेदानी की गठान। और ये आजकल आम बीमारी है फीमेल्स में, आजकल बहुत ज़्यादा इसके केस देखने को मिलते हैं बच्चेदानी की गठान को, जिसको हिंदी में जो है हम रसोली भी बोलते हैं, कई बार बच्चेदानी में गठान भी बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको मिलता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो एलोपैथी में इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता सिवाय ऑपरेशन के। आपको ऑपरेशन करना पड़ता है और उसमें फिर आपको यूटेरस जो है, यूटेरस बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, मतलब जिसको डिस्टेनोमी बोलते हैं, वो निकालना पड़ता है। यूटेरस जो है पूरा आपको निकालना पड़ता है। अब जब यूटेरस थोड़ा निकल जाएगा तो कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंसेस आपको होंगे और शरीर में उस कारण जो है महिलाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती हैं, जैसे वो उनमें ओबेस हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं अधिकतर। तो अगर आपको एक बार ये निकल गया यूटेरस तो जो है आपको महिलाओं में मोटेपन की समस्या, फैटनेस की समस्या, ओबेस की समस्या, ओबिसिटी की समस्या हो जाती है। और इसमें जो है मेंसेस तो पूरी तरह से बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि जैसे बच्चेदानी डॉक्टर ने अगर निकाल दी ऑपरेशन के बाद तो मेंसेस तो स्टॉप हो ही जाते हैं। तो ये सब जो है इसके कारण जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके कारण हार्मोन डिस्टरबेंस भी होता है और बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। तो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं ऑपरेशन कराने के बाद आती हैं तो उनको बहुत सारी ये प्रॉब्लम फील होती हैं, हार्मोनल डिस्टरबेंस की और मोटापे की। तो इसका बस एक ये समाधान है कि अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई करते हैं तो उससे अगर आप उसको 5-6 महीने या साल भर खाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को, तो उसका एलोपैथी से ऑपरेशन ना करा के होम्योपैथिक दवाई से ये ठीक हो जाता है 80-90% केस में। कोई 10-20% केस ही ऐसे होते होंगे। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के। तो इसके लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों कि ये इसका कॉज़ क्या है, कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो जेनेटिक है, जेनेटिक कारण है। अगर आपके मतलब मम्मी पापा को या नानी को, मम्मी को, पापा बोल रहा हूँ सॉरी, नानी को, मम्मी को अगर हुआ हो फिब्रॉइड, तो जो है आपको होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब फीमेल्स में ही होता है, तो जैसे मम्मी को, नानी को
किसी भी परिवार को मतलब फीमेल्स में रहा हो तो आपको होने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेडीज़ में अगर आपकी मम्मी को अगर आपकी नानी को फिब्रॉइड होता है तो 90 टू 95% चांस हैं कि आपको फिब्रॉइड होने के चांस हैं यूटिरस में। तो मतलब आनुवांशिक बीमारी है और इसके कॉजेज़ जो हैं वो ज़्यादा नोन नहीं हैं। ज़्यादा रिसर्च हुई है इसके बारे में लेकिन ज़्यादा इसके कॉज पता नहीं चले हैं। मोस्टली यही देखा गया है कि जेनेटिक है। और दूसरा कारण है मोटे लोगों को, जो ओबिसिटी जिन लेडीज़ में ज़्यादा होती है, जिनका वज़न ज़्यादा रहता है, तो उनको भी फिब्रॉइड होने की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा कारण देखा गया है रेड मीट, जो जो लोग जो फीमेल्स जो है मतलब रेड मीट खाती हैं, जो लाल मांस खाते हैं, ये फिब्रॉइड उनको हो जाता है। फिब्रॉइड भी क्योंकि लाल मांस जैसा ही होता है और लाल गोला होता है फिब्रॉइड में, जो ट्यूमर है ऐसा देखा गया है। तो लाल रंग का ही वो भी एक ट्यूमर होता है, गोलाकार होता है, उसमें फाइबर रहता है और थोड़ा सा फैट भी रहता है। तो जो मोस्टली जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है जो ज़्यादा अगर रेड मीट खाते हैं तो उनको भी ये फिब्रॉइड होने की समस्या जो है मोस्टली देखी गई है। तो अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम, मतलब लक्षण क्या महसूस होंगे। तो मोस्टली 60% केस में इसके लक्षण आपको महसूस नहीं होंगे, क्योंकि इतना छोटा रहता है शुरू में स्टार्टिंग में, तो इसका कोई लक्षण ही महसूस नहीं होता, कोई सिम्टम महसूस नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जैसे फिब्रॉइड आपकी बढ़नी स्टार्ट होगी तो फिर आपको क्या होगा कि जो सबसे पहले जो है फीमेल्स में मेंसेस के दौरान पेन होगा, पेनफुल मेंसेस होगा, जिसको डिस्मेनोरिया भी बोलते हैं। और मेंसेस के दौरान पेन होगा और ब्लीडिंग भी होगी, जैसे 5, 7, 10, 12 दिन तक ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो ये एक इसका सिम्टम है। क्योंकि इसमें क्या होता है, यूटिरस का जो सरफेस एरिया है वो बहुत बढ़ जाता है, मतलब जो उसका जो एरिया होगा थोड़ा सा फिब्रॉइड के कारण जो है वो बढ़ जाएगा सरफेस एरिया, तो उसको एंडोमिएटम थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा। जब एंडोमिएटम चेडिंग होती है इसलिए ब्लीडिंग जो है ज़्यादा होती है, मतलब जो सरफेस एरिया आपके बच्चेदानी का बढ़ गया है। तो फीमेल्स में अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये भी फिब्रॉइड होने का एक सिम्टम है, एक लक्षण है। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये फिब्रॉइड और बढ़ता है तो वो जाकर ब्लेडर जो होगा उसको थोड़ा सा सिकोड़ देगा और बार बार फिर आपको पेशाब लगने लगेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगेगा। उसको पेशाब में जो है आपको जो है बर्निंग तो नहीं होगी लेकिन बार बार जो है पेशाब लगने की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे केस में इसको आप कैसे डिटेक्ट करें अगर ये सब लक्षण आते हैं, तो इसका सबसे अच्छा है कि आप सोनोग्राफी कराएं। किसी भी जो गाइनोलॉजिस्ट डॉक्टर होती हैं उनसे कंसल्ट करें, वो आपको देख के भी बता सकती हैं, छू के भी बता सकती हैं, उनको कुछ आइडिया होता है। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप इसका सोनोग्राफी कराइए। सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें पता लगेगा कितने साइज़ की फिब्रॉइड है और कोई और कारण तो नहीं है। एक्सरे भी करा सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा तो सोनोग्राफी होता है। तो सोनोग्राफी से पता चलेगा, जो आपकी लेडीज़ डॉक्टर होती हैं, गाइनो की डॉक्टर होती हैं, वो आपके लिए सोनोग्राफी करेंगी और उससे फिर आपको उसमें एग्जैक्ट कितना है, कितना बड़ा है, और उसके बारे में पता लगेगा, जो उसका मतलब कॉज है। तो ये सोनोग्राफी इसमें जो है बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों अगर जो है ये इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाए, जैसे 2-3 हो काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो कई बार क्या होता है कि इसमें साइज़ इतना बढ़ जाएगा, आपका पेट इतना बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं स्यूडो प्रेगनेंसी। आपको ऐसा लगेगा जैसे जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, उसको बोलते हैं एक तरह की स्यूडो प्रेगनेंसी, जो कि किसकी वजह से है, फिब्रॉइड की वजह से है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको सोनोग्राफी कराना चाहिए ज़रूर। सोनोग्राफी करा के देखेंगे तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े वो हो जाते हैं फिब्रॉइड, फैटी डिपोजिशन हो जाता है अगर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो है इसका सोनोग्राफी करा के ही पता लगेगा। और फिर अगर इसमें आपको प्रेगनेंसी में भी दिक्कत होगी, अगर जिनकी प्रेगनेंसी नहीं है, और अगर प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई है तो मिसकैरेज की भी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके बच्चेदानी में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब चलिए जानेंगे कि आपको फिब्रॉइड अगर है तो आपको, हमने जैसे बताया कि ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, मेंसेस के दौरान जो है आपको प्रॉब्लम होगी, ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, ये सब इसके लक्षण हैं। तो सोनोग्राफी आप ज़रूर करा लीजिए, सोनोग्राफी करा के ही पता चलेगा। तो अब दोस्तों चलते हैं कि कौन कौन सी इसमें मेडिसिन्स हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं होम्योपैथी में, जिससे आपको ये प्रॉब्लम, अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ठीक हो जाएगी। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए
जब साइज़ अच्छा है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन। ये मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन है, जिसको अच्छी तरह देख लीजिए। मैं थंबनेल में भी इसकी फ़ोटो लगा दूंगा। सिस्टोनिल क्योर किट करके आती है दोस्तों। इसकी MRP 475 रुपीज़ है। और ये एक JS रोहिल रेमेडीज़ करके कंपनी है जो हरियाणा में है, ये बनाती है इसको। इसमें दोस्तों सिस्टोनिल क्यूर किट में देखिए इधर फ़ोटो भी बनी हुई है यूटेराइन फिब्रोइड की। यूटेरस में जो फिब्रोइड है, रसोली है, उसकी फ़ोटो भी बनी हुई है। तो इसमें देखिए 3 दवाइयाँ आती हैं, 2 तो इसमें डाइल्यूशन है। इसमें देखिए एक पहली है सिस्टोनिल ड्रॉप 1 के नाम से आएगी, सिस्टोनिल ड्रॉप 1। तो इसकी आपको जो है इसमें C1 F1 S6 और C3 मिला हुआ है, जो कि जो है सभी टाइप की सिस्ट के लिए और फिब्रोइड के लिए, यूटेरस फिब्रोइड के लिए बहुत ही अच्छी है। इसको आपको 20 बूंद लेनी है 1/4 कप पानी में, दिन में 2 से 3 बार, 3 बार लें। और 3 साल इसकी एक्सपायरी होती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। ऐसे ही इसमें एक और है सिस्टोनिल ड्रॉप 2, 2 मेडिसिन मिलेंगी इसमें जो है C2 C6 और वैन 1 करके मिला रहता है। ये भी सभी तरह की यूटेरस फिब्रोइड के लिए है। इसको भी आपको 20 बूंद लेनी है, 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोनों मेडिसिन के बीच में कम से कम 20 मिनट का अंतर रखिए। और खाना खाने से भी 1 घंटे का, मतलब खाली पेट लेनी है। खाली पेट का मतलब ये नहीं कि आपने खाना खा लिया तो उसके बाद आप खाली पेट नहीं रहे। 1-2 घंटे बाद जब भी आपको थोड़ा लगे पेट खाली सा है तब आप इसको लें। और एक इसमें दोस्तों टैबलेट भी हैं, सिस्टोनिल टैबलेट। 3 मेडिसिन इसमें आती हैं किट में। सिस्टोनिल 3, इसमें जो है आपके C1 A3 और RE रेड इलेक्ट्रिसिटी मिली हुई है और ये टैबलेट की फॉर्म में होती हैं। तो इसकी भी आपको 1 टैबलेट लेनी है दिन में 3 बार। तो ये पूरी किट जो है 475 रुपये 475 रुपीज़ की है। तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिस शहर में भी आपको अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन मिल जाती है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन ज़रूर लें इसमें। फिर मैं अब चलता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन जल्दी से नहीं मिलती तो होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है यूटेराइन फिब्रोइड के लिए, जिसको मैं मदर मेडिसिन मानता हूँ, वो है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है फेरेक्सिनस अमेरिकाना। फेरेक्सिनस अमेरिकाना एक सिंगल मेडिसिन है जिसको आपको मदर टिंचर में लेना है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों ये यूटेराइन फिब्रोइड के लिए। बच्चेदानी के लिए इकलौती होम्योपैथी में मेडिसिन है जिसको ज़रूर यूज़ करना है। तो फेरेक्सिनस अमेरिकाना को 20 बूंद आपको मदर टिंचर में लेनी है, आधे कप पानी में, दिन में 3 से 4 बार लेना है। लगभग 6 महीने तक अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और थोड़े गुनगुने पानी में लेना है और खाली पेट लें। खाली पेट का मतलब फिर से बताता हूँ, खाना खाने से पहले लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर बाद में लेते हैं तो 1-2 घंटे का गैप लें। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके सारे सिम्टम जो हैं यूटेराइन फिब्रोइड को कवर करते हैं। स्पेसिफिक मेडिसिन है, यूटेराइन फिब्रोइड की सिंगल मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों ट्यूमर के लिए कैल्केरिया फ्लोरिका। कैल्केरिया फ्लोरिका के बारे में आपने सुना ही होगा। तो कैल्केरिया फ्लोरिका 6x में आपको यूज़ करनी है। 4 गोली इसकी लेनी है, सुबह में लें, दोपहर में लें, शाम में लें। 4 गोली कैसे लेनी है, आधा कप गुनगुना पानी लें, उसमें 4 गोली ये डालें तो गोली जो है घुल जाएगी। तो घुलने पर उसको आपको पीना है, एक बार सुबह में, दोपहर में, शाम में। तो ये भी आप खाली पेट लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आधे कप गुनगुने पानी में घोल के लें, दिन में 3 से 4 बार लें। खाली पेट का मतलब होता है खाना खाने के 1-2 घंटे बाद, जब आपको एहसास या ऐसा महसूस हो कि पेट खाली खाली हो, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, 4 बार लें। तीसरी मेडिसिन और लास्ट में जो मेडिसिन है वो है दोस्तों थूजा 200। इसको भी रात में 2 बूंद लेना है और सुबह में 2 बूंद लेना है डायरेक्टली। जैसे मेरे हाथ में थूजा 200 है तो डायरेक्टली आपको टंग में लेना है। सुबह सुबह उठेंगे तो 2 बूंद देखिए आपको टंग में लेना। और एक बात ध्यान रखिए, जैसे ही मेडिसिन लेते हैं तभी एकदम आपको पेस्ट नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, मेडिसिन ली और पेस्ट एकदम कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना। जैसे सुबह सुबह मेडिसिन लेते हैं उठ के, तो पहले मेडिसिन लें, फिर पेस्ट उसके आधे घंटे या 45 मिनट बाद करें। ऐसे ही रात को भी 2 बूंद लेना है सोने से पहले। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो एक तो होगी आपकी फेरेनिक्स अमेरिकाना 20 बूंद आधे कप पानी में, दिन में 3 बार। फिर होगी कैल्केरिया फ्लोरिका 4 गोली आधे कप पानी में घोल कर लें। और एक दवा है थूजा 2 बूंद। ये तीनों दवा फिब्रोइड के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। आपका फिब्रोइड जो है लगभग किसी किसी को 6 महीने में, किसी को 9 महीने से लेकर 1 साल के बीच में, डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज है।
तो साल भर भी लग सकता है। अगर छोटा होगा तो आपको ये जो है 2-3 महीने में या 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगा, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और अगर आप इसको रेगुलर लीजिए, साथ ही साथ कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है, जैसे आपको कच्ची प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, और कॉफ़ी भी मत पीजिए। कॉफ़ी जो है उसके पीने से भी थोड़ा असर कम करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। जो रॉ ऑनियन है वो बिल्कुल मत खाइए, तली भी खा सकते हैं। और लौंग, इलायची वगैरह ये सब चीज़ें जो मतलब स्मेल वाली होती हैं, खुशबू वाली, उनको मत खाइए। तो इन चीज़ों का परहेज़ करेंगे तो, और साथ साथ में मेडिसिन लेंगे तो आपको ज़रूर आराम होगा। ये जो आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो ये किट है, इसका मैं थंबनेल में फ़ोटो लगा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो मैं पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की भी और होम्योपैथी के बारे में भी डाल दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक मेडिसिन, 2 मेडिसिन और होती है, मैंने पहले भी उस पर वीडियो बनाई थी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगा। मैंने यहाँ नाम भी लिखा है, ये होती है सेप्टिस्पैग और कार्की ड्रॉप करके 2 डाइल्यूशन आते हैं, सेप्टिस्पैग एंड कार्की ड्रॉप्स। इसकी भी आपको 15 से 20 बूंद दोनों की मिला के लेनी है। इसमें दोनों की 15-15 बूंद मिला के लें, सेप्टिस्पैग एंड कार्की ड्रॉप। अगर ये मिल जाती हैं तो ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके बारे में भी मैं जो वीडियो का लिंक है, ऑलरेडी मेरी इस पर एक वीडियो है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ये किट मिल जाती है, सिस्टोनिल क्योर किट, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वरना आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको निश्चित तौर पर 6 महीने, साल भर आपको थोड़ा तसल्ली रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा भरोसा रख के खानी पड़ेगी। तो निश्चित ही 80 to 90% केस में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको ज़रूर दबाइए। साथ ही साथ यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए, और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रही। और दोस्तों, अगर आपको और भी कोई डिज़ीज़ है तो हमारे चैनल यूट्यूब में HM4U रुड़की टाइप करके अपने डिज़ीज़ से रिलेटेड वीडियो को सर्च कर सकते हैं। जैसे कोई भी डिज़ीज़ है, जैसे आपको हार्ट ब्लॉकेज है तो आप लिखें हार्ट ब्लॉकेज बाय HM4U रुड़की, या आपको किडनी डिज़ीज़ है, किडनी फेलियर बाय HM4U रुड़की, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।